हेलो दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल मैथ बाई परीक्षित सर में स्वागत। दोस्तों, मैं हूं परीक्षित सर। आज मैं फिर आपके सामने यूपी ट्रिपल एससी पैट में जो क्वेश्चन आएंगे ग्राफ के, उनको लेकर आया हूं, जिससे आप और भी अच्छी तरह से क्वेश्चन को कर पाएँ और समझ पाएँ। एक बार फिर से आप ध्यान से इसको पढ़ें। सबसे पहले आपको निर्देश को पढ़ना है और निर्देश में लिखा है निम्नलिखित ग्राफ को ध्यान से पढ़िए। ये ग्राफ दिया गया है और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और पैट में भी आपके एक ग्राफ से 5 क्वेश्चन बनेंगे, तो इसलिए इसको आप ध्यान से पढ़ें इस टॉपिक को। और इसमें ग्राफ के ऊपर जो लाइन लिखी होती है ये सबसे प्रमुख होती है। और इसमें ऊपर लिखा है विगत वर्षों में। विगत का मतलब ये 1 2 3 4 5 वर्षों में एक कंपनी द्वारा, एक ही कंपनी यहाँ पे है, एक कंपनी द्वारा बनाए और बेचे गए, मतलब यहाँ पर 2 हैं प्रोडक्ट, यानी कि जो कुछ भी बनाया गया है और उसको बेचा गया है। बनाए और बेचे गए कच्चे माल के यूनिट आपको दिए गए हैं और करोड़ों में दिए गए हैं। कच्चे माल के यूनिट करोड़ों में दिए गए हैं। एक बार ग्राफ को तो देखो, तो यहाँ ये प्रतीक चिन्ह के रूप में लिखा है कि बनाए गए यूनिट को इस बिंदु द्वारा प्रदर्शित किया गया है और बना के बेचे गए यूनिट को इस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया गया। दोनों चिन्ह आपके सामने हैं। एक ग्राफ जो ये चलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, ये बनाए गए यूनिट को बताएगा और ये बेचे हुए यूनिट को बताएगा। जैसे जो विद्यार्थी पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं ग्राफ वाला, वो ऐसे समझें कि जैसे अगर हम आपसे कहें कि 2018 में कितने यूनिट कच्चा माल बनाया गया, तो 2018 में आप ऐसे ऊपर चले जाओ 2018 के ऊपर, क्योंकि 2018 का जो यूनिट उत्पादन है वो 2018 के ऊपर ही होगा। तो कितना बनाया गया यूनिट, तो ये 5 के सामने है 2018। देखो 2018 और 5 के सामने है, यानी 5 और किस में, ये करोड़ों में 5 करोड़ यूनिट बनाया गया है 2018 में। अब आपसे कहें हम कि बेचा कितना गया, तो ये देखो ये बेचने वाला है चिन्ह। तो 2018 में ही कितना बेचा गया, 4 करोड़ यूनिट बेचा गया, यानी 2018 में ही 5 करोड़ बनाया गया और 4 करोड़ बेचा गया, 1 करोड़ अभी बचा है। तो ऐसे ही अब क्वेश्चन पे आ जाओ। पहले तो आप इसको समझ लो अच्छे से, अब क्वेश्चन लगा। क्वेश्चन ये है विगत वर्षों में बेचे गए यूनिट की औसत संख्या कितनी है। पहले तो हम आपको बता ही चुके, विगत वर्षों का मतलब इन सभी वर्षों में जो बेचे गए यूनिट है टोटल, उनका औसत पूछा गया। जिन बच्चों को पता नहीं है वो समझें कि औसत बराबर होता है योग बटा संख्या। औसत बराबर होता है योग बटा संख्या। अगर आपको विगत यानी 5 वर्षों में बेचे गए यूनिट का औसत निकालना है, तो 5 वर्षों में बेचे गए कुल यूनिट का योग ऊपर रखा जाएगा और वर्षों की संख्या नीचे रखी जाएगी, औसत आ जाएगा। तो एक बार योग करो आप 5 वर्षों में बेचे गए यूनिट का। तो सबसे पहले शुरू करो 2017 से। 2017 में कितना यूनिट बेचा गया कच्चा माल, तो ये देखो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझो। ये एक खाना जो है वो 1 करोड़ का है, ये करोड़ में चल रहा है। 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ 6 करोड़ 7 करोड़ 8 करोड़। तो एक खाना 1 करोड़ का है। तो एक खाना जब 1 करोड़ का है तो आधा खाना होगा 1 करोड़ का आधा 50 लाख। तो आप दशमलव में ऐसे भी कह सकते हो कि 0.5 करोड़
ये 1 करोड़ है, ये 0.5 करोड़, फिर 1.5 करोड़, फिर 2 करोड़, फिर 2.5 करोड़, ऐसे है। तो यहाँ ये है, ये वाली जो दूरी है ये कितनी है, 2017 में बेचा गया है 3.5 करोड़। तो हम करोड़ में जीरो नहीं लगाएंगे, क्योंकि जीरो लगाएंगे तो बहुत लंबा ये हो जाएगा, तो सीधा लिखो आप 3.5 करोड़। आगे 2018 में कितना यूनिट बेचा गया कच्चा माल, तो ये देखो 4 करोड़, ऐसे करके। 2019 में कितना यूनिट माल बेचा गया, 5 करोड़। 2020 में कितना माल बेचा गया, 3 करोड़। सीधे देखो कहाँ हो रही, सीधा। और 2021 में कितना माल बेचा गया, तो देखो ये 6 से ऊपर है और इसके सामने है, इसके सामने, तो यानी कि 6.5 करोड़। तो ये तो है बेचा गया कच्चा माल का टोटल यूनिट, और बट्टा वर्षों की संख्या कितनी, 5। आपको 5 हिस्से में बांटना है। औसत का मतलब होता है बराबर बराबर बांटो, तब एक का जो हिस्सा होगा वही औसत होता है। तो इसको ऐड करो आप, तो देखो थोड़ा ऐसे जोड़ा करो, जैसे ये है 3 और ये 6, तो 6 और 3 9, और आधा 1 हो जाएगा, तो 9 और 1 10, 10 और 4 14, 14 और 5 14 और 5 19, और 19 और 3 22, यानी 22/5 करोड़। ये करोड़ में आएगा, ये औसत है। कर दो, 5 चौको 20, 5 चौको 20, 2 बचा, दशमलव लगा दो, और 5 चौको 20, 4.4 करोड़, 4.4 करोड़। ऑप्शन आपके जीरो में शामिल करके हैं, दशमलव में नहीं है, और करोड़ नहीं लिखा हुआ है। तो इसका मतलब अगर आपको इस करोड़ को हटाने हैं तो इसमें 1 करोड़ का गुणा कर दो। तो 4.4 में जब आप 1 करोड़ में होते हैं 7 जीरो, 1 करोड़ में 7 जीरो होते हैं, और अंक होते हैं 8। देखो पढ़ो, इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो जब आप इसका गुणा करोगे तो आप जानते हो ऊपर से 1 अंक का दशमलव हटाओगे, नीचे 1 जीरो बढ़ाओगे, और 1 जीरो कम हो जाएगा। यानी कि इसमें कितने जो ये होगा 4 करोड़ 40 लाख, यानी 40 लाख का मतलब 1 2 3 4 5 6 जीरो होंगे और 44 होगा। तो देखो कहाँ 6 जीरो है, इसमें 3 और 3 6 7 जीरो है, ये गलत है। इसमें 3 और 2 5 जीरो है, ये गलत है। इसमें 4 जीरो है, ये गलत है। तो 3 और 3 6 जीरो और 44, यानी 4 करोड़ 40 लाख, यही आपका आंसर होगा। इसको कहेंगे 4.4 करोड़। बिल्कुल सरल क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादा कोई टफ क्वेश्चन नहीं होते हैं, केवल आपको समझने हैं ग्राफ को, और इसमें जोड़ना घटाना होता है, कुछ नहीं होता। एक बार अच्छे से समझ लो, 5 क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाए। एक क्वेश्चन और हम देख रहे हैं, वर्ष, क्वेश्चन है वर्ष 2017 में बनाए गए यूनिटों की संख्या का वर्ष 2021 में बनाए गए यूनिटों की संख्या से क्रमशः क्या अनुपात है, क्या अनुपात है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, और ऐसे ऑप्शन भी आपको 4 दिए गए हैं। 7:11, बी ऑप्शन है 9:14, सी ऑप्शन है 7:9, और डी ऑप्शन है 9:11। ये क्वेश्चन देखो आप, तो अगर आप ग्राफ को ध्यान से समझ रहे हैं तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सरल है।
वर्ष 2017 में बनाए गए यूनिट, तो देखो जल्दी, वर्ष 2017 में बनाए गए यूनिट, तो ये है 2017 और ये हैं बनाए गए यूनिट। कितने हैं देखो सीध मिलाओ, कितने हैं ये 4.5, 4.5। फिर से देखो क्वेश्चन बिल्कुल सरल होता है। वर्ष 2017 में बनाए गए यूनिट, तो वर्ष 2017 ये है और बनाए गए यूनिट ये हैं, यानी 4.5 करोड़ है। तो करोड़ यहाँ ना लिखो क्योंकि करोड़ में आगे वाली भी संख्या होगी। तो वर्ष 2017 में बनाए गए यूनिट की संख्या का वर्ष 2021 में बनाए गए यूनिट, तो वर्ष 2021 में बनाए गए यूनिट कितने हैं ये 7 करोड़। 7 करोड़ वर्ष 2021 में बनाए गए यूनिटों की संख्या से अनुपात पूछा गया है। से क्रमशः अनुपात क्या है? क्रमशः का मतलब जिसका हिसाब पहले लिखा उसका पहले, जिसका बाद में लिखा उसका बाद में। तो देखो अनुपात निकालना है, तो अनुपात का मतलब बटी होता है। तो यहाँ इसको ऊपर माना जाता है, इसको नीचे। तो ऊपर से 1 अंक का दशला बढ़ाओगे तो नीचे 1 0 बढ़ाओगे। समझ रहे बात को? नीचे 1 0 बढ़ाओगे, यही अनुपात हो गया। काट दो एक ही पाड़े से, तो जिससे काट पाओ उससे काट दो। 5 से काट रहे, देखो 5 45 और ये काटो 5 एकम 5, 2 बचा और 5 को 20, यानी कि अनुपात है 9:14। बी ऑप्शन सही, बी ऑप्शन सही है। एक क्वेश्चन और देखो, इसमें 5 क्वेश्चन होते हैं और बिल्कुल सरल क्वेश्चन होते हैं, कोई कठिन नहीं होते। ये ग्राफ के क्वेश्चन 100% पैट में आएंगे, निश्चित सिलेबस है। वर्ष 2021 में पिछले वर्ष की तुलना में, पिछले वर्ष की तुलना में बेचे गए यूनिटों की संख्या लगभग कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? थोड़ा सवाल की भाषा और अपनी भाषा को समझ लिया करो। सवाल में कुछ भाषा सही भी नहीं लिखी होती, तो आप अपनी तरफ से समझ लो। और ये ऑप्शन है, डी ऑप्शन है आपका 117%, ये ऑप्शन है। तो आप ध्यान से देखो, ग्राफ आप समझ ही रहे हो। तो वर्ष 2021 में पिछले वर्ष की तुलना में, तो देखो ये वर्ष 2021 है और बात चल रही है पिछले वर्ष की तुलना में। तो पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2021 में, पहले तो आप ये देखो वर्ष 2021 में पिछले वर्ष की तुलना में बेचे गए यूनिट की बात कर रहा है। तो 2021 में कितने यूनिट बेचे? देखो ध्यान से, 2021 में यूनिट बेचे आपने 6.5 करोड़। 2021 में बेचे गए यूनिटों की संख्या कितनी है? 6.5 करोड़। और ये पिछले वर्ष वर्ष 2021 में पिछले वर्ष की तुलना में बेचे गए यूनिटों की संख्या लगभग कितने प्रतिशत बढ़ी हुई है, वृद्धि हुई है? तो पिछले वर्ष कितने बेचे गए थे यूनिट? तो पिछले वर्ष ये देखो 2020 में 3 लाख यूनिट बेचे गए थे। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि कितने परसेंट बढ़ा है? तो वृद्धि प्रतिशत बराबर वृद्धि कितनी हुई और बटा कहाँ से हुई, गुणा 100। तो एक बार फिर से ध्यान से देखो, पिछले वर्ष जो यूनिट बेचे गए थे 2020 में वो 3 लाख थे और अब वृद्धि हो गई है, वृद्धि होके अब कितनी में, यानी 2021 में बेचे गए यूनिट जो हैं वो 6.5 लाख हैं। यानी कि बेचे गए यूनिटों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई? तो 3.5 करोड़ की, लाख नहीं सॉरी करोड़। ये कितना ज़्यादा है इससे? 3.5
करोड़। ज़्यादा कम ऐसे पता चलता है, जब बड़े में से छोटा घटाओगे तो कम ज़्यादा पता चल जाता। तो इतनी वृद्धि हुई बटा ये वृद्धि हुई कहाँ से, 3 से, और गुणा 100, यही वृद्धि प्रतिशत है। लगभग में निकालना है तो ऊपर से एक अंक का दशमलव हटाओगे, नीचे एक जीरो बढ़ाओगे, काट दो, 0 से 0 काट दो, ऊपर हो जाएगा 350 और नीचे हो जाएगा 3, काटो, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, 2 बचा, और 3 छंग 18, 2 बचा, फिर 20 हो गया, 3 छंग 18, यानी कि 116.6% की वृद्धि हुई 2021 में पिछले वर्ष की तुलना में बेचे गए यूनिट में। तो आपका आंसर लगभग में है, तो आपका ऑप्शन है डी, ऑप्शन सही है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो और आप अंतिम पॉइंट तक अगर आप वीडियो देख रहे हो, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें तथा लाइक करें तथा अपने मित्रों में शेयर भी करें, जिससे हमें थोड़ा उत्साह मिले। और जो विद्यार्थी नए हमारे चैनल पे आए हुए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।